नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो औलाद के हवाले से है। जिन लोगों के औलाद नहीं है या जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है और उनके औलाद अभी तक नहीं हुई है, तो समझे ये वीडियो आज उनके लिए। और इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि उस चीज़ पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं हो रही, तो वो इतने पैसे खर्च करते हैं दवाइयों के ऊपर। इस डॉक्टर को दिखाते हैं, उस डॉक्टर को दिखाते हैं, यहाँ जाते हैं, जो भी उनको कोई बताता है कि भाई उस डॉक्टर के पास चले जाएं, वो वहाँ चले जाते हैं, इससे इलाज करा लें, उस हकीम से इलाज करा लें। तो वो बेचारे हर एक से इलाज कराते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन क्या होता है कि फ़ायदा नहीं होता। आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी ना वो कोई इतनी महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ है, बल्कि वो हर घर में ही होती है तकरीबन हम लोगों के इस्तेमाल में रहती है वो चीज़, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उससे फ़ायदा उठाएं। और हर अल्लाह ताला की हर नेमत में हज़ार हज़ार फ़ायदे हैं, उसने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई है। तो आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊंगी ना वो आपके घर में तकरीबन मौजूद होती है, और हर घर में ही मौजूद होती है। और अगर आपके घर पे नहीं है तो आप उसको बाज़ार से भी बआसानी ले सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वो। चले आइए तो फिर देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले 50 ग्राम माश की दाल। देखिए माश की दाल हर घर में होती है। हम लोग तो इसको माश की दाल भी कहते हैं और सफ़ेद दाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले 50 ग्राम माश की दाल ले लें, और 1 पाव दूध, और शक्कर हस्बे ज़ायक़ा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ये करना होगा कि रात को 1 कप दूध में 50 ग्राम दाल भिगो दें। सुबह दूध और दाल को पका लें और खीर टाइप की सी बना लें, यानी कि जिस तरह से हम खीर बनाते हैं ना चावल डाल के दूध में, इस तरीके से ये दाल जो है दूध में डाल के इसको पका लें। जब ये पक जाएगी तो ये एक तरह से खीर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसके अंदर जो है आप शक्कर अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप मीठा पसंद करें, कम तो कम और ज़्यादा तो ज़्यादा, जो भी आपका टेस्ट हो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर इसके बाद इसको ठंडा करने रख दें। याद रखें इसको गर्म नहीं खानी, इसको आपको ठंडा करके खाना है। तो आप जब ये तैयार हो जाए ना खीर, तो इसको आप फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकती हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम गर्म है, गर्मियों के दिन हैं, तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। हस्बैंड वाइफ दोनों को ये जो खीर तैयार हो जाएगी, इसको नहार मुँह दोनों मियाँ बीवी को खानी है। ये मुसलसल 3 महीने तक आपको ये खीर इस तरीके से बना के नहार मुँह खानी है। या इसको आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको पसंद करें आप इसको खा सकते हैं। और आप इसको बगैर पराठे और बगैर रोटी के भी ऐसे भी खा सकते हैं। 1 कप खीर तैयार होगी आपकी 1 पाव दूध के अंदर ना, तो आप दोनों को ये 2-2 3-3 चम्मच आप दोनों के हिस्से में आएंगे, तो आप दोनों को ये मुसलसल 3 महीने तक नहार मुँह खानी है ये, ठीक है? नहार मुँह खानी है और ठंडी करके खानी है, ये बात याद रखिएगा, इसको गर्म नहीं खानी। इसके अलावा आपको 5 टाइम नमाज़ों की जो है वो पाबंदी करनी है। तो इसके साथ साथ आपको एक तस्बीह फ़जर की नमाज के बाद जो है शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये इस दुआ की तस्बीह पढ़नी है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें और 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें। देखें देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। ये जो चीज़ें हम इख्तियार करते हैं ये तो असबाब होती हैं। इन असबाब के अंदर भी जो हुक्म होता है वो अल्लाह ही का होता है। हम सिर्फ असबाब इख्तियार कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने ये जिसको भी ये चीज़ें बताई हैं ना उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आप लोगों को भी औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ये दूसरों से भी शेयर करें और मेरी वीडियो भी शेयर करें, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।